ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी, आप हैरान रह जाएंगे। अभी पता चलेगा कि कहां कहां से क्या क्या चीज आई है। यहाँ से ये 120 किलोमीटर दूर रोजाना लेबर लेके जाती है। मियां इमरान अरशद जो कि वो नाम है जो हर बच्चा बड़ा और बुरा जानता है। हाथ नहीं लगाएंगे, धक्के देते हैं, इस पर धक्के देते हैं। अक्सर हमने देखा कि मियां साहब ने मुजरिम को पकड़ते हुए रोड पर घिसटते हुए जा रहे हैं, तो तब भी उन्होंने अपना काम नहीं रोका। आखिर कब तक ये चलता रहेगा सिलसिला? सर आप राठौर से भी नहीं घबराए? सर बड़े बड़े गैरतमंद खानदान और कबीले से उनका ताल्लुक है, लेकिन न जाने प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आ गई। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने माले मुफ्तिल बेरहम को गले से लगा लिया। उन्होंने समझा कि ए यतीमा दमाद है। ये बुनियादी तौर पर इस खौफ में काम कर रहे हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। जैसे वडेरा क्या कहते हैं औकात बता दो। राठौर साहब की हैसियत ये पसली ये कि मौसूफ अपना 7-8-10 हज़ार रुपया बचाना चाहते हैं दिहाड़ी का, जो वो अपनी लेबर को नहीं दें। ये हजरत की तनख्वाह कितनी होगी? लाखों में। तो इनसे पेट नहीं भरेगा इनका? इनके अखराजात पूरे नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। मुझे ये बताइए, अभी तक आपने क्या किया सवाल? सिर्फ एक गैरतमंद शख्स भाई, क्या इसमें एंटी करप्शन नहीं मांगूंगा। वजीर मौसूम ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने ये साहिबान मरियम सरकार के साथ धोखा कर दिया। ये मैंने मिला दिया ऑन स्क्रीन। ख्वाजा सलमान साहब है, इसको नंबर को हम ब्लर कर देंगे। ये हम मिला रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब का नंबर मसरूफ है। एक ट्राई हम और कर लेते हैं। आप 10 ट्राइज और करें। साहब आपके साथ कोई डील तो नहीं हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज आपको बताने ये जा रहा हूं कि मियां इमरान अरशद जो कि वो नाम है जो हर बच्चा बड़ा और बुरा जानता है। मियां इमरान अरशद साहब ने अपने कैरियर में बहुत से ऐसे जो जराइम पेशा अफराद को बेनकाब किया, जहां पर इनको बहुत सी सख्तियों का, बहुत से रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। जब अक्सर हमने देखा कि मियां साहब ने मुजरिम को पकड़ते हुए रोड पर घिसटते हुए जा रहे हैं, तो तब भी उन्होंने अपना काम नहीं रोका। लाहौर पूछता, फिर अब पाकिस्तान पूछता है को करते हुए इन्होंने एक मुजरिम पकड़ा है। इसको मुलजिम नहीं कहा जाएगा, एक मुजरिम पकड़ा है और वो पूरी कौम का मुजरिम है, जिसका नाम है प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर। राठौर एक वो नाम जो वैसे ही दबदबा है, उसको पकड़ने वाले हैं मियां इमरान अरशद साहब। इन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में इनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहां पर जनाब इनका जो वीसी है, वाइस चांसलर है, ये करप्शन कर रहा है। ये गवर्नमेंट के पैसे से अपना घर बना रहा है, अपनी जमीनें बना रहा है, अपना फार्म हाउस बना रहा है, अय्याशियां कर रहा है, माले मुफ्त दिले बेरहम। आखिर कब तक ये चलता रहेगा सिलसिला और ये कैसे रुकेगा? इसके लिए हम इमरान अरशद साहब के पास आए हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से आप? ठीक है आपसे? सर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर, सर आप राठौर से भी नहीं घबराए? आपने उसके ऊपर भी उसको भी पकड़ लिया। राठौर तो एक नाम ही बड़ा जानदार बताया जाता है। अच्छा, बड़े बड़े गैरतमंद खानदान और कबीले से उनका ताल्लुक है, लेकिन न जाने प्रॉब्लम पता है मुझे नहीं पता कि कहाँ पर आ गई कि हालात यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने माले मुफ्तिल बेरहम को गले से लगा लिया और उन्होंने समझा कि ए यतीमा दा माल है, सरकारी माल यतीमों का माल समझ बैठे, इसीलिए तो उसके साथ ये सलूक हो रहा है। द पेनफुल थिंग इज़ कि भाई मौसूफ के घर, उनके फार्म हाउस पर उनके जानवरों, बकरियों, भेड़ों, बतखों, मुर्गियों की रखवाली के लिए और वहाँ पर आसाइश की दस्तयाबी के लिए ज़ाहिर है, तो लाहौर से एक शटल सर्विस चलती है जो मानावाला यानी लाहौर से यूएचएस से 120 किलोमीटर दूर सर्विसेज देने के लिए रोज़ाना मुलाजमीन को मुफ्त लेकर जाती है। सरकारी तेल, सरकारी गाड़ी, सरकारी मुलाजिम काम उनका करके वापस रोज़ लेकर आती है और रंग की कहते हैं हिंग लगे ना फटकड़ी तो रंग चोखा। और काम क्या कर रही है उनका? आजकल तो वहाँ पे एक नाला बन रहा है। ये राठौर साहब की सल्तनत में महल जो बना हुआ है, जिसको फार्म हाउस बोला जाता है, कई दहाइयों पहले उसको महल कहा जाता था। बाहर एक नाला बना रहे हैं, उसके साथ ही उस नाले पर ये काम कर रहे हैं नौजवान, और ये बुनियादी तौर पर इस खौफ में काम कर रहे हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ठेकेदार इनके हैंड्स एंड ग्लव्स हैं। अब अगर इतनी बड़ी करप्शन हो रही है तो ट्रांसपोर्ट हेड जुर्म में शामिल है, फिर इस जुर्म में आपका HR रिक्रूटमेंट वाला बंदा शामिल है, फिर ठेकेदार शामिल है, यानी
पूरा एक नेक्सस है। और ये एक चीज आपको बता रहा हूं, अभी तो इंशाल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी, आप हैरान रह जाएंगे। अभी पता चलेगा कि कहां से क्या क्या चीज आई और कहां कैसे कैसे ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं है कि ये ह्यूमन राइट्स कहाँ पे काम कर रहा है और जाके वो सल्तनत राठौर में उनका महल बना रहा है और उनके नाले की बनाने के लिए यहाँ से आवाम जा रही है, पब्लिक जा रही है, जो कि शायद वो गरीब घराने के लोग जो अपने बच्चों का रोजगार कमाने के लिए वहां पर आते हैं और उनको पता ही नहीं है कि वो आगे जो है वो सरदारों के पास जाएंगे। मतलब वो सरदार जिनको कहा जाता था जैसे वडेरा क्या कहते हैं, औकात बता दूं, बताना पड़ेगा मियां साहब। अब ये पाकिस्तान मैं बताता हूँ औकात ये राठौर साहब की हैसियत ये पसली ये कि मौसूफ अपना 7-8-10 हज़ार रुपया बचाना चाहते हैं दिहाड़ी का, जो वो अपनी लेबर को नहीं देना चाहते। मियां साहब बाहरों मजदूर ले आएंगे, मिस्त्री पीछे काम करने तेनों पैसे देने पैणगे। उन्होंने क्या 30-35-40-50 हज़ार रुपया रोजाना का मैं सरकार का लवा देंगा, इसके अलावा 35-40-50 हज़ार का नुकसान करवा दूंगा जो वो लोग अपनी नौकरी छोड़कर इनकी नौकरी पर गए होंगे। यानी लाख रुपए की डज में रोज लावांगा सरकार को और ये काम साल से चल। ये हजरत की तनख्वाह कितनी होगी? लाखों में। तो इनसे पेट नहीं भरेगा, इनका अखराजात पूरे नहीं होते। नहीं भरेगा। जब राल टपक गया ना भाई, तो आपके सामने जो कुछ भी पड़ा आपको लगता है मेरा ही। मतलब ये क्या इनको वीसी की जगह कुछ शहंशाह बना दिया गया? तो है। तो कैसे इसको खत्म करवाएंगे मियां साहब? आपने इसको भी पकड़ लिया, इतनी सी देर कहां तक जाएंगे? इतनी सी देर लगती है। मुझे ये बताएं अभी तक आपने क्या किया? सवाल सिर्फ एक गैरतमंद शख्स की तलाश है। तो सर मुझे बताएं यहाँ पे गैरतमंद शख्स की तलाश है जिसको इस जुल्म को देख के गैरत आ जाए। अगर किसी को गैरत आ गई तो सब ठीक है, और अगर किसी के साथ गैरत से पहले बेल आ गया तो सब ऐसे ही रहेगा। मुझे ये बताएं सुहेल जफर चट्टा साहब सीसीडी के इंचार्ज भी हैं, एडिशनल आईजी हैं, इसके अलावा उनके पास एंटी करप्शन का भी तो चार्ज है और बड़े दबंग अफसर हैं, तो ये करप्शन तो सरकार की हो रही है। भाई तो क्या इसमें एंटी करप्शन नहीं मांगना चाहता, बता देता हूँ, समझे। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा काम बहुत ग्रेस और डिग्निटी वाला है। बिल्कुल। मैंने ठोक बजा के हंडिया चौक में अल्लाह के फजल से फोड़ी है। बाकी अंधे वो की कहते हैं अखों अन्नी तो ना मेरा नूर भरी, ये आंखों से अंधी वाली नूर भरियां फिर रही हैं यहाँ पे। तो ये अलिफ बे जीम दाल ये सबके सामने है, अगर कोई करना चाहेगा जरूर करेगा, नहीं तो इंशाल्लाह नजीज वो भी गिरफ्त में आएगा। ये सब क्या लगता है कि आपकी जब वीडियो अपलोड होती है, प्रोग्राम होता है, तो क्या ये सरकारी मुलाजिम जो मतलब मैं कहता हूँ कि क्या मिनिस्टर्स वगैरह आपको देखते नहीं है, वो जानते नहीं है? आपने अभी तक राब्ता नहीं किया? अब भाईजान सुन लेना की सुनोगे। वजीर मौसूफ ख्वाजा सलमान रफीक साहब गधे के सर से सिंगों की तरह गायब है। तीसरा दिन। सर ना करे सर, बड़ा शरीफ आदमी है, बड़ा अच्छा और काबिल आदमी है। भाई मुझे उनकी काबिलियत पे कोई शक है ऐसा तो नहीं है। मसला काबिलियत के साथ उस वक्त खराब होता है जब आपको जो काम अभी करना है वो अभी करने का काम है। आपको पता चल गया कि आपकी एक जिम्मेदार तरीन महकमा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का मतलब समझना क्या है जी? यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का मतलब यह है कि पंजाब की तमाम सरकारी तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की माई बाप हेड ऑफ मोटा लफ्ज़ में समझा देना ना, तमाम सरकारी नहीं तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी माई बाप। और ये उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है। क्या ख्वाजा सलमान रफीक साहब को कोई मोतिया उतर आया नाउजुबिल्लाह? सर ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये साहिबान मरियम सरकार के साथ धोखा कर रहे हैं। सर आपने इतला दी है या उनको इतला है? सबको पता है कि गल है कि अल्लाह माफ करे कि चूसनियां लेके बैठे सर एक इतला अगर देखें मुझे तो ये पता था कि भाई साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, इनको नहीं पता, तो क्या इनको एक कॉल कर लीजिए सर प्रोग्राम में? सर जरूर करें भाई, मैं तो ये तो आपके ये जी आप देख सकते हैं सलमान रफीक साहब का जो है वो नंबर तो डेफिनेटली वो नहीं अभी शो कर सकते, लेकिन ये मैंने मिला दिया ऑन स्क्रीन। ख्वाजा सलमान साहब है, इसको नंबर को हम ब्लर कर देंगे, ये हम मिला रहे हैं। अगर ख्वाजा साहब से बात होती है, ये जी मसरूफ है, ख्वाजा सलमान रफीक साहब का नंबर मसरूफ है। एक ट्राई हम और कर लेते हैं। आप 10 ट्राइज और करें। हाँ आप 10 ट्राई और करें। आप राठौर साहब को भी ट्राई करें। बेल जा रही है, वो काट रहे हैं और बिजी हो रहा है। पब्लिक फिगर है और मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनके प्रोटोकॉल्स होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से हमने तो अब तक ये सुना था कि सलमान रफीक, मैं बताता हूं, मैं जिस शहबाज शरीफ को जानता हूं, जब वो सीएम था तो उसने ये चीज पाबंद किया हुआ था कि भाई मेरा कोई वजीर कोई मुशीर मुझे सोता हुआ नहीं चाहिए, मुझे काम करता हुआ चाहिए। 3 दिन हो गए
कि भाई अपने पीआर के सारे लोगों को इस्तीफे ले लें उनसे, अगर ये भी बनता तो कहते हैं, यही पता है, नहीं। मतलब इतना बड़ा वो जो डिपार्टमेंट का जो हेड है, मतलब प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर नाम लेते हुए भी वजन उठाना पड़ता है, मतलब वो करप्शन के बेताज बादशाह अच्छा, बने। माँ बाप के नाम रखने से शायद औलाद के मामले पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें ना जब बंदा बड़ा हो जाता है तो प्रोफेशनल लाइफ में जाते ही उस वक्त देखना होता है। मैं तो ऑनेस्टली कहूँगा कि डॉक्टर एहसन वहीद राठौर साहब जो हैं, इनके बच्चों को इनसे सवाल पूछना चाहिए। मेरा अगला सवाल ये यही जो था। पागल शख्स बात कर रहा है, ये जो आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या हम इतने घटिया हो गए हैं? अगर बेटे या बेटी ने, नवासे या नवासी ने अपने बाप से, अपने नाना दादा से खाने की मेज़ पर ये बात पूछ लिया, यूं करके, इस तरह करके, वीडियो दिखा के, तो यकीन माने अगर राठौर साहब ने ये भी कह दिया ना कि झूठ बोल रहा है और बच्चे को पता हुआ और एक बार उसने ये प्लेट यूं साइड पे कर दी कि मुझे ये रिस्क आराम नहीं चाहिए, सर मैं लिख के दे सकता हूँ, नस्ल में कोई ऐसा बंदा ऐसा काम नहीं करेगा। मियां साहब अब होना क्या चाहिए? होना तो बहुत कुछ चाहिए, होना तो ये चाहिए आपने था। तो अपना किरदार अदा कर दिया सर होना corruption ये वाजा कर चाहिए दी। है कि गवर्नमेंट इसको सैक करे, इसके ऑडिट्स करवाए, तवक्को किससे? इसके पेट में हाथ डाल के अवाम का पैसा बाहर निकाले। तवक्को किससे? कौन मुझे करेगा? अल्लाह से तवक्को है। किसी, मैंने आपको कहा मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मेरे से किसी से भीख नहीं मांगी, अल्लाह से तवक्को, और मुझे ये यकीन है इसका वक्त आ गया होगा इंशाअल्लाह। ये तो हकीकत है जी मियां साहब, जब भी आपने काम किया कभी दो नंबरी अल्लाह तो की हुई नहीं मदद से, है, अल्लाह की मदद एविडेंस हुए आपने काम कर दिया, अदरवाइज आपने काम छोड़ दी। मियां इमरान अरशद साहब ने वाज़ेह पैगाम दे दिया गवर्नमेंट को भी, प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की फैमिली को भी, और उन तक तो ये पैगाम पहले से मौजूद है। मियां साहब ने आज तक जो भी काम किया है मुकम्मल किया है, ना मुकम्मल नहीं किया। अगर आज वो ऑन स्क्रीन बैठे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब है, इसका कोई मकसद है। राठौर साहब अभी तक आपकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। मियां साहब के पास लोग आ रहे हैं। नहीं, राठौर साहब के साथ हमने राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि हमने इन पर पर्चा दे दिया हुआ है। सुनो तो सही, मतलब क्या आपने उनको क्या ऐसा कर दिया? सर वो नाला दिखाया, सर्दियों को तो सामान नहीं लाया तुसी नाला दिखाया, किसका पर्चा? नाला उनका नाला दिखा दिया था, वो उसका पर्चा है। वो सुन तो लेना, उन्होंने पीआरओ को कहा कि आप उन्हें बता दें कि जी हमारी उनकी लिटिगेशन शुरू हो गई है तो मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा। तो हमने कहा ठीक है, फिर बुला के सानू फड़वा भी दो। तो वो असल शिकवा नाले का है, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो अपना अंदर पेटा कब बाहर रखते हैं। अच्छा मियां साहब, कब से ये चलता आ रहा है? ये जाहिर सी बात है, अभी तो नाला बना है, ये जो सर फार्म हाउस बना होगा। उनका सिक्योरिटी गार्ड ऑन कैमरा कहता है 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और 2 साल से मैं यही देख रहा हूँ। कब से इसे पीछे चल रहा है भला हुआ। मियां साहब माजरत के साथ, ये कितना मजबूत आदमी है, 2 साल अगर ये वो बंदा देख रहा है और वो हो रहा है, अभी तक किसी ने इसको हाथ भी नहीं डाला, किसी ने पकड़ा भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। अल्लाह ने रस्सी दराज की हुई होती है, मेरे आपके बस की बात नहीं, अल्लाह की रस्सी दराज हुई है और ऐसे कई हैं। आखिर कब तक? वक्त है इंशाल्लाह, अभी है, जल्दी है, परेशान नहीं हो। कोई मियां लंबी साहब नहीं आपके साथ होगी। कोई डील तो नहीं हो जाएगी? इतना बड़ा अल्लाह खैर करेगा, आने तो दो, है मुंह तो मसूर दी दाल। अल्लाह अल्लाह खैर करे। ये थे मियां इमरान अरशद साहब। तमाम वक़फ़, तमाम मामला, तमाम जो तफसीलात थी वो आपके सामने रख दी हैं, तमाम वाक़या आपको बयान कर दिया है। मेरा ख्याल है ख्वाजा सलमान साहब, मियां साहब ने आप पे जो है ना वो बात लगा दी है। आपके मुतालिक ये था कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, नहीं, उन्हें कहे कि प्रूव मी रॉन्ग। तो ये आप पर भी सवाल है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पर भी सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर भी सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान पूछता है। और मैं कहूँगा कि आखिर कब तक ये करप्शन चलती रहेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।